जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज. This is your English class. Today I am going to start Unit 6, the talkative barber. Let's start. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान थे जिनका नाम शहरयार था, जो एक बड़े से राज्य के ऊपर राज करते थे. His queen was a good storyteller. उनकी रानी एक अच्छी स्टोरी टेलर मीन्स कहानी सुनाने वाली थी. Each night she would tell a story to the king. प्रत्येक रात को वह राजा को एक स्टोरी सुनाती थी. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. वह पुराने ज़माने की पर्शियन और अरेबिक फोल्क कहानियों को सुनाती थी. This is one of the stories from the Arabian Nights. यह उन कहानियों में से एक है जो अरेबियन नाइट से लिया गया है. Read this story about a man who cannot stop talking. यह स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बात करने से कभी रुकता नहीं था. मीन्स वह बहुत ही ज़्यादा बात करता था. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. कैशगर के सिटी में एक बार्बर रहता था जो बहुत बड़ा बातूनी था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान अपने हेड का शेव कराने के लिए बार्बर को बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. बार्बर उनका शेव करने के बजाय नॉन स्टॉप बातें करना शुरू कर दिया. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान नाराज हो गए. When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान बोले, तुम बात करना कब बंद करोगे और अपना काम करना कब शुरू करोगे? द बार्बर रिप्लाइड. बार्बर ने उत्तर दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. आपने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है यह कहकर कि मैं एक बातूनी हूँ. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. जबकि सभी यही कहते हैं कि मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatterers. Chatterer means someone who talks a lot. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हैं. Their names are. उनके नाम हैं बैकबोन, बकबन, बकबेरिया, बकबरिया, बकबक, बकबक, अलकाउज, उलकूज, अलनासी, उलनासी एंड इस्काबक, शाकाबक. ये सब बार्बर के भाइयों के नाम हैं. वन इज हम्पबैक्ड. उनमें से एक का पीछे कुबड़ निकला हुआ है. वन इज टूथलेस.
एक के दांत नहीं हैं। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा देख सकता है मीन्स हाफ ब्लाइंड है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक उससे ज़्यादा ब्लाइंड है। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ ए डिफेक्ट इन हिज स्पीच, डिफेक्ट मीन्स ए फॉल्ट, और एक को बोलने में प्रॉब्लम है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वे सभी बहुत बड़े बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं बहुत ही शांत हूँ और बहुत कम बोलता हूँ। गिव हिम 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and sent him away. बारबर के ये सभी एक्टिविटीज़ को देखकर सुल्तान का जो पेशेंस मीन्स धैर्य था वह ख़त्म हो गया। सुल्तान चिल्लाकर बोले, इसे सोने की 3 अशर्फियाँ देकर यहाँ से दूर भेज दो। आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे, मैं यह सेव नहीं करवाऊँगा। माई मास्टर क्राइड द बारबर, बारबर चिल्लाया, मेरे मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम। यह मैं नहीं था जो यहाँ आपको ढूंढने के लिए आया था, यह आप थे जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए ऑर्डर दिए थे। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, इसलिए मैं आपके घर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपका सेव नहीं कर लेता। He then began narrating another story which lasted half an hour. तब वह एक दूसरा कहानी कहना शुरू कर दिया जो लगभग आधा घंटा तक चला। Stop making your fine speeches and let me go quickly. सुल्तान बोले, अपनी बातों को बोलना बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। I have an affair of the greatest importance. मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। I have to go out at noon. मुझे इसके लिए दोपहर को बाहर जाना है। said the सुल्तान, सुल्तान बोले। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब वह देखा कि सुल्तान उससे वास्तव में नाराज़ थे, द बारबर सेड, तब बारबर बोला, ओ मास्टर, ओ मेरे मास्टर, डू नॉट बी एंग्री, नाराज़ मत होइए। आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपका सेव करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस, यह कहकर, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड, वह सुल्तान के हेड को वॉश किया। एंड बिगिन टू सेव, और सेव करना शुरू किया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, लेकिन वह अभी 4 times 4 बार भी रेजर से उनके सिर को टच नहीं किया। When he stopped and said, तभी वह रुक गया और बोला, माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर, आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ऑर्डर दिए, बात कम करो और सेविंग करना शुरू कर दो। बी पेशेंस, सेड द बारबर, बारबर बोला, धैर्य रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वे आर गोइंग टू डू, आपको यह पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आई विश
you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Opinion means what a person feels about a person, thing or subject. मेरी इच्छा है कि आप मुझे उस ज़रूरी काम के बारे में बताइए और तब मैं उस पर अपना सुझाव दूंगा। फिनिश सेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान चिल्लाकर बोले कि तुरंत सेविंग करने का काम फिनिश करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड to go and see what time it was. बजाय इस काम करने के वह सुल्तान का हाफ हेड शेव किया और टाइम देखने चला गया। My patience is exhausted, the Sultan cried. Exhausted means tired and fed up. सुल्तान चिल्लाकर बोले कि मेरा जो पेशेंस है, धैर्य है, वह ख़त्म हो चुका है। बी calm, my master, and you shall be saved in a moment. Be calm, शांत हो जाइए मेरे मास्टर, मैं इसी क्षण आपका सेव करना शुरू करता हूँ। Said the barber and saying this, बार्बर ने बोला और यह कहते हुए he continued saving the sultan, वह सुल्तान का कंटिन्यू सेविंग करने लगा। But while he was doing this, he could not help talking, वह इस काम को करते हुए वह बात भी करता रहा। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. वह बोला कि यदि आप मुझे इन्फॉर्म कर दो कि आपका कौन सा इम्पोर्टेंट काम है तो मैं उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस राय दे सकूँगा जो आपके लिए यूजफुल होगा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। सुल्तान अब पूरी तरह से फेड अप हो चुके थे, मीन्स परेशान हो चुके थे, और उन्होंने बार्बर को संतुष्ट करने का निश्चय किया। ही टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, दैट ही वॉज गिविंग a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. वह अपने कुछ फ्रेंड्स को दोपहर के समय दावत पर बुलाए हैं, इसी वजह से वह यहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, जब बार्बर ने यह सुना कि सुल्तान एक दावत का आयोजन किए हैं तब वह चिल्लाकर बोला, दैट रिमाइंड्स मी, मैं तो यह भूल गया था कि स्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। स्टरडे मैंने अपने 4 या 5 फ्रेंड्स को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया था। बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट, मैं यह पूरी तरह से भूल गया था। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम, और मैंने उनके लिए कोई तैयारी नहीं किया। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम। सुल्तान जो अब बार्बर के दया पर थे, मीन्स सुल्तान का जो हेड था अभी आधा ही सेव हुआ था, इसलिए सुल्तान वहाँ से उठकर जा भी नहीं सकते थे। इसलिए सुल्तान अब उस बार्बर से छुटकारा पाने के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान रिप्लाई किए कि जल्दी से अपने काम को फिनिश करो, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और आज मेरे लिए जितना भी भोजन बना हुआ है तुम उसे ले जाओ। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे भोजन को दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कि यह मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए हो जाएगा कि नहीं। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान बोले कि मेरे पास तुम्हारे लिए और ज़्यादा फूड है, मीन्स भोजन है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। उन्होंने आर्डर दिया कि दावत के लिए जितने भोजन बनाए गए हैं सबको यहाँ पर लेकर आया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड। बार्बर सभी भोजन को देखा और बोला, यह बहुत ही बढ़िया है। बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। डेजर्ट मीन्स ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। लेकिन मैं डेजर्ट के लिए भी कुछ फल चाहूँगा। द सुल्तान इन डिस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। सुल्तान इतने परेशान थे क्योंकि उनके हेड का केवल हाफ शेव ही हुआ था, इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया कि यहाँ पर फ्रूट्स को भी लाया जाए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। एग्जामिन मीन्स टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। बार्बर सुल्तान के शेविंग का काम छोड़कर सभी डिश को सेपरेटली बहुत ध्यान से देखने लगा। दिस टुक अप हाफ एन आवर। इस काम को करने में उसे आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंसली। सुल्तान अब गुस्से से उठ खड़े हो गए। बट द बार्बर डिड नॉट हरी। लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं था। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर। किसी तरह वह फिर से रेजर को अपने हाथ में लिया। बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन काम करने के कुछ ही मिनट बाद, स्टॉप्ड सडनली, वह अचानक रुक गया। एंड क्राइड, और चिल्लाकर कहा, आई नेवर न्यू, मुझे यह कभी पता नहीं था, दैट यू वर सो जनरस, कि आप इतने बड़े उदार हो कि आप अपने सभी भोजन को मुझे दे दिए। स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि हमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए और हमारे सामने या आसपास जो भी है हमें उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।